लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों पर आ गया है। महाराष्ट्र समेत पूरा देश इस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में या इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, भाई भतीजावाद को लेकर हर पार्टी अपनी विचारधारा पर चलती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रोहित कुमार जी हैं, जो एक युवा वर्ग चलाते हैं और देश भर में उनका कार्य है। फिलहाल वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र को राजनीति किस तरह से देखते हैं, आप महाराष्ट्र में भी दौरा कर चुके हैं, इस विषय में आपका कार्य है देश भर में। महाराष्ट्र को किस तरह से पाया आपने? देखिए, महाराष्ट्र तो देश के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी की पवित्र भूमि है, जहां अंग्रेजों की कड़ी हुकूमत के खिलाफ क्रांति दूत बनकर सावरकर साहब आए। एक युवा अवस्था में उभरे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन को संकल्पित भाव से समर्पित किया। तो महाराष्ट्र तो पूरे देश के लिए क्रांति भूमि है ना। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ, मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका पूरा जीवन महाराष्ट्र में बीता। महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि है। कैसे, आप सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कठिनाई सहकर देश की आज़ादी में भूमिका निभाई और बाद में देश को संविधान दिया। देश में जब संविधान बाबा साहब अंबेडकर ला रहे थे तो उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र आने के बाद, संविधान देश की जनता को मिलने के बाद, राजनीति में, लोकतंत्र में, लोकशाही में राजा रानी की कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। आजादी मिल गई, संविधान मिल गया। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक पावर में रही। कांग्रेस ने भाई भतीजावाद के बीज को पानी और खाद देकर बरगद का पेड़ बना दिया। इस देश का आम आवाम, गरीब, खेत में काम करने वाला किसान और मजदूर, खुरपी चलाने वाला गरीब, उनके बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता किसी ने की? चुनाव आता है तो बाबा साहब अंबेडकर सबको याद आ जाते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम सावरकर के तप, त्याग और तपस्या में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूं। हम नौजवानों का एक संगठन युवा चेतना चलाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देश के नौजवानों के हृदय में पीड़ा है। क्या देश के लोकतंत्र में राजशाही स्थापित होगी? इसके खिलाफ देश का आम नौजवान खड़ा होने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने और देश की मौजूदा तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस देश में भाई भतीजावाद के चक्रव्यूह को बना के खड़ा कर दिया है। इस देश का नौजवान अभिमन्यु की तरह लड़ाई लड़ेगा और अर्जुन की तरह सफलता पाएगा और इनके चक्रव्यूह को भेद देगा और भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त करके लोकतांत्रिक तरीके से आम नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा। लेकिन हमने महाराष्ट्र को भी आपने करीब से देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति भी भाई भतीजावाद को कुछ अलग तरीके से नहीं देखती। यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री है, उनका बेटा एमपी है, उनकी बहू कहीं और एक्टिव है। मतलब ये मुख्यमंत्री तो एक उदाहरण के तौर पर हो गया। ऐसे कई सारे घराने यहाँ पर भी मौजूद है राजनीति में, जो अलग अलग स्तर पर अपना नेतृत्व करते हैं, अपने लोगों का नेतृत्व करते हैं। तो उससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति में जो संघर्ष के बल पर आगे आता है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो जो लोग संघर्ष के बल पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भी अगर आगे आ रहे हैं तो वह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय विवाद का यह है कि राहुल गांधी जी विदेश से छुट्टी मना के आते हैं, कांग्रेस पार्टी के एमपी हो जाते हैं 2004 में, लगातार एमपी बन रहे हैं। अमेठी की जनता रिजेक्ट कर देती है। अपने पार्टी में अपने प्रभाव का सदुपयोग कर वायनाड चले जाते हैं। कल वायनाड हारेंगे तो आंध्रा तेलंगाना चले जाएंगे, केरल चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे। यह नहीं होना चाहिए। राजनीति में जो एक सिस्टम है, संघर्ष के बल पर अगर 10 साल, 20 साल, 25 साल जनता के बीच संघर्ष करके, तपस्या करके कोई राजनीति में आगे आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की पैराशूट लैंडिंग हो रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। मौजूदा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी राजनीति में भाई भतीजावाद स्थापित करने में सबसे आगे है, अग्रणी भूमिका निभा रही है। देश का नौजवान तमाम इस प्रकार के लोगों के खिलाफ वोट करेगा। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा होगा। यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि संगठन भी युवाओं के लिए है, आप भी काफी जवान हैं, तो युवाओं के लिए क्या एक संदेश देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, देश के नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं,
सावरकर ने कितना संघर्ष किया, सावरकर ने कितनी तपस्या की, सावरकर ने कितना बड़ा त्याग किया, अंबेडकर जी ने कितनी यातनाएं सही, तब जाकर देश आजाद हुआ। ऐसे तमाम महान क्रांतिकारियों के संघर्ष, त्याग और तपस्या को अपने हृदय में स्थापित करके भारत माता का वैभव कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत 2047 में कैसे अमेरिका और चाइना का नेतृत्व करेगा, इसके लिए जो देश में सार्थक प्रयास और पहल देश की मौजूदा सरकार के माध्यम से हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसका समर्थन देश के नौजवान को राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर देश निर्माण के महायज्ञ को सफल बनाने के भाव के साथ करना चाहिए और देश में कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष को 50 सीटों के नीचे सिमेट देने का प्रयास करना चाहिए। तो देश के युवाओं को भाई भतीजा, चाचा भतीजा वाद से दूर होकर देश की प्रगति के लिए और देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, इस पर विचार करके इस लोकसभा चुनाव में वोट डालना चाहिए। वोट डालने के लिए बाहर आना चाहिए और देश का जो वोटिंग परसेंटेज है उसे भी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन इरफान के साथ अमेय राणे, एबीपी न्यूज, मुंबई।